आवाज उठा अब शस्त्र उठा, अब अश्रु नहीं तू आंख दिखा, पैरों में तुझको रौंदे जो उसको करके तू खाक दिखा। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज कुछ बात करेंगे यहाँ पर महिलाओं के ऊपर, किस तरीके से एक महिला अपने आप को सशक्त कर सकती है, अपने आप को एम्पावर कर सकती है। जब बात आती है विमेंस की, जब बात आती है महिलाओं की, तो लोगों के मन में लगता है कि यार क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर सकती। अक्सर लोग फीमेल्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? कि भाई नहीं होगा इससे। क्यों नहीं होगा इससे, है ना? भाई लड़का है वो कार्य कर लेगा, वो ये काम कर लेगा। भाई घर का लड़का है, बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, वो कर लेगा, रहने दो, लड़कियों को मत करने दो। क्यों इस समाज में औरत को कुछ समझा नहीं जाता है? बचपन से ही उसको बोल दिया जाता है, बर्तन थमा दिए जाते हैं कि ये बर्तन साफ करो, खाना बनाओ, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाओगी तो लड़के घूर कर देखेंगे। क्यों ऐसी चैलेंजेस बचपन से ही एक लड़की को, एक औरत को फेस करने पड़ते हैं? क्या लड़कियां कुछ कर नहीं सकती? अरे स्टेयरिंग देखकर तो देखो, पूरी दुनिया घुमा देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो लड़कियों को बचपन से ही फेस करनी पड़ती हैं कि ये काम नहीं तुम कर सकती हो, ये काम तुम नहीं कर सकती हो, तुम पढ़ नहीं सकती हो, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे बोला जाता है। अभी भी इनफैक्ट बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी सोच ऐसी है कि लड़की है, इसको क्या पढ़ाना है, ये क्या करेगी पढ़कर, शादी तो हो ही जानी है, बच्चे पालेगी घर जाकर अपने। इस तरह की सोच आज भी फैमिली रखती हैं। शायद वो एक ज़माना था जहाँ महिलाएं कुछ नहीं कर पाती थी, या ये कह लो उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता था। आज के टाइम पर अगर एक महिला चाहे तो वो सब कर सकती है। वो अपने हक के लिए लड़ भी सकती है और अपने सपनों को पूरा भी कर सकती है। कहने के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग जिलों में, अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में बहुत ऐसी लड़कियां होंगी जो कि एक सपना तो देख लेती हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाती कि उसको पूरा कैसे करना है। बहुत सारे रीजंस हैं, या तो उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या हो सकता है कि वो अगर महिलाओं को या लड़कियों को फैमिली सपोर्ट भी कर दे तो उसके बाद उनकी हिम्मत इस पूरे समाज के वातावरण को देख करके कहीं ना कहीं कम हो जाती है, पीछे हट जाती है। वो सोचती है कि नहीं यार, माहौल बहुत ख़राब है। एक छोटी बच्ची 2 साल, 4 साल, 6 साल, आजकल अगर आप देखेंगे तो उस बच्ची के लिए भी ये बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। अगर आप बात करेंगे किसी महिला की, उसके लिए भी माहौल अच्छा नहीं है। यही कहा जाता है और यही कहकर आपको घरों में रख दिया जाता है कि नहीं बेटा, तू लड़की है, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, हम तुझे बचा कर रखेंगे, हम तुझे संभाल कर रखेंगे, तू बाहर मत निकल। अब वक्त वो नहीं रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि अगर हमने जो मांगा अपने माता पिता से वो हमें मिला, और उस करके आज मैं आप सभी के सामने हूँ यहाँ पर, ताकि दुनिया को पता चले कि हाँ, एक फीमेल, एक लड़की भी वे सब कुछ कर सकती है जो कि एक अकेला लड़का भी नहीं कर सकता। अब अपने मदर को देख लो, अगर मम्मी हमारी 2 दिन के लिए भी कहीं चली जाए, खाना नहीं मिलेगा हमें, हम बाहर से ऑर्डर करके बेशक खा लेंगे बट बनाएंगे नहीं। अपनी बहनों को देख लो, आप आपसे कभी हेल्प मांगो तो वो करके देती है ना? वो समझती है हर एक छोटी चीज़ को कैसे बड़ा किया जाता है, कैसे पुश किया जाता है किस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे चांस मिला, है ना, अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को बताने का कि हाँ आप भी कुछ है। आप में किसी ने कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर देखा होगा जब आपको बुलाया, और आपको बुला के, यानी कि एक टीचर को बुला के पूरे प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा शर्मा। मैं अभिनय मैथ्स में एज अ कंटेंट राइटर वर्क करती हूँ। यहाँ आपसे बात करने का मोटिव है कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं मैरिड हूँ और मेरी 5 साल की बेटी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं ये क्यों बता रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट के साथ कि मैं किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पा रही हूँ, घर को, ऑफिस को, मैं आपको वुमेंस डे पे ये बताना चाहती हूँ। अभिनय मैथ्स में काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल हेल्दी और पीसफुल, सब तरीके से माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ मेल और फीमेल पे कोई अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होता है, सारा इक्वलिटी वाला मामला है।
और फीमेल की भी बात करें तो मैरिड अनमैरिड का भी आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अनमैरिड के साथ अलग है कि वो लोग ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, मैरिड के साथ अलग है कि उनके बच्चे हैं, उनको घर का काम मैनेज करना है, तो उनके साथ अलग ट्रीटमेंट है। सबसे अच्छी बात है कि इक्वलिटी जो यहाँ है और जो सबके साथ होनी चाहिए, उसके साथ सपोर्टिव नेचर यहाँ का भी है और मेरे फैमिली मेम्बर्स का भी है, जिसके बिना हम वुमेन्स आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं। और किसी ने जिस तरह से कहा है कि केवल नर ही, आदमी ही घर को नाम रोशन कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अच्छे से सपोर्ट किया जाए और एक नारी भी अपना चाहे तो वो बिल्कुल अपने घर को संभाल सकती है, अपने घर का नाम रोशन कर सकती है। अगर हम बात करें वर्किंग वुमेन की, तो वर्किंग वुमेन को क्या होना पड़ता है, अपने घर पे भी वो चाहे अपने हस्बैंड हो, चाहे वो अपने इन लॉज हो, चाहे अपने बच्चे हो, तीनों को केयर भी करती है, उनका लंच बॉक्स मतलब सब कुछ A to Z वो हर चीज़ों का ध्यान रखती है। फिर वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। जब उन तीनों का ख्याल रखने के बाद फिर जाके वो अपने आप को देखती है। फिर उसके बाद वो अपना ऑफिस आती हैं, ऑफिस कल्चर में अपने आप को मेंटेन करती हैं, हर तरीके से वर्क को। एंड मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, कभी भी एक वुमेन कभी भी किसी चीज़ के लिए नो नहीं बोलती। अगर चाहे उसकी कैपेबिलिटी हो या ना हो, एक वुमेन हमेशा ट्राई ज़रूर करती है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। उसके मुंह से आप कभी ये नहीं देखेंगे वो ये बोलेगी नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊँगी, नहीं मुझे तो ये आता नहीं है, नहीं, उसके मुँह से हमेशा एक ही चीज़ निकलता है, हाँ मैं कर लूँगी, अरे नहीं होगा तो मैं मैनेज कर लूँगी। ये एक वुमेन का कहते हैं क्या स्ट्रेंथिंग वर्ड है। एंड मैं जहाँ पे वर्क करती हूँ अभिनय मैथ्स पे, सो यहाँ पे वर्क करने में थोड़ा सा इजी टास्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब उनको पता है कि एक फ़ीमेल को कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए। और रही बात हमारे मतलब कि मैनेजमेंट, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ़ीमेल से कैसे पेश आना चाहिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम स्वाति है। मैं और लड़कियों की तरह अभिनय मैथ्स में काम करती हूँ। मैं आसाम से हूँ, जहाँ पे लड़कियों को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। जब मैं आसाम से बाहर आई, जब मेरी शादी हुई और मैं दिल्ली आई, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि वहाँ पता नहीं मुझे कितनी रिकग्निशन मिलेगी, बिकॉज़ मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लड़कियों को हमेशा लड़कों से ऊपर रखा जाता है। वहाँ पे शादी के बाद एक लड़का लड़की के घर जाता है। तो जब मैं दिल्ली आई और मैं जब अपने लिए जॉब सर्च कर रही थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वहाँ मुझे कितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी, वहाँ मुझे कितना रिकग्निशन मिलेगा और वहाँ मुझे कितना सपोर्ट मिलेगा मेरे कलीग्स का। बट जब मैं यहाँ आई अभिनय मैथ्स में, तो मेरी जो टीम है जिसमें 90% लड़के हैं या मेल हैं आप कह सकते हैं, वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मुझे कभी ये नहीं फील कराया जाता कि आप एक लड़की हैं और आप इनकेपेबल हैं, या मेरे किसी डिसीजन को किसी ने नहीं माना। शायद मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ यहाँ पे हम सबकी एक ही प्रायोरिटी है, वो है इक्वालिटी। हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं और हमारे जो मैनेजमेंट है, जो अभिनय सर हैं, वो लड़कियों को हमेशा एक स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ की कदर करते हैं कि हम अपने घर की चार दीवारी से बाहर आके लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जो अभिनय मैथ्स का ग्रेटर मोटिव है या गोल है, वो आप ये कह सकते हैं कि देश के कोने कोने से हर लड़की को पढ़ाना और हर लड़की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अपना सीट लेकर अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रूव कर सके। हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें अगर कोई फीमेल कैंडिडेट आता है तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं, हम उसे प्रायोरिटाइज करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन पा सके। विशिंग अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू वन एंड ऑल। Be proud of you, who you are, and keep reaching greater heights.